हेलो मित्रों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, आप देखते हो और आपको अच्छा लगता है। प्रभु आप सबको आशीष देते हैं। आपका मुझे बहुत आनंद मिलता है, आप देखते हो। कुछ कमेंट भी किया करो ताकि मुझे पता चले कि आप क्या जानना चाहते हो और मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या क्या बदलाव किए जाए वो भी मुझे बताइए, है ना। तो आज हम पढ़ते हैं अध्याय 2, उत्पत्ति अध्याय 2, परमेश्वर की रचना। और देखते हैं, परमेश्वर ने 6 दिन आकाश और पृथ्वी और पशु पक्षी मनुष्य की धरती की और सब कुछ की रचना की, है ना। अब हम आगे देखेंगे मनुष्य की रचना परमेश्वर ने कैसे की। अध्याय 2। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम में 7वें दिन विश्राम किया। देखा, परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। 6 दिन काम किया, 7वें दिन विश्राम किया, इसलिए संडे के दिन हम सबको छुट्टी मिलती है। कितनी महत्व की बात है। परमेश्वर कितने दयालु है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद हो। परमेश्वर ने खुद विश्राम किया। विश्राम किया यानी कि परमेश्वर को आज भी शांति नहीं है, पर सॉरी, शांति तो है वैसे, लेकिन परमेश्वर ने जो योजना की थी मनुष्य को बनाने की, वो योजना पूरी शैतान ने बिगाड़ दी, है ना। तो इसलिए परमेश्वर आज भी काम कर रहे हैं। तो हमें भी काम करना है। हमें संसार को, हमें परमेश्वर के काम में हाथ बढ़ाना है। मानव जाति परमेश्वर के हाथ में कोई काम नहीं बढ़ाती है। सब के सब संसारिक काम में, सब 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 अपनी अपनी अभिलाषाओं के मारे अभिलाषाओं में पड़े। मैं भी अभिलाषाओं में पड़ा था। आज भी हमारी अभिलाषा है संसारिक, लेकिन वो जब परमेश्वर का नाम लेते हो तो संसारी अभिलाषा हमारे लिए गौण बन जाती। गौण गौण यानी क्षुल्लक, क्या कहते हैं, क्षीण बन जाती है, तुच्छ बन जाती है। तुच्छ तो नहीं, लेकिन नगण्य, मामूली बन जाती है ना। तो संतोष, प्रेम, शांति, आनंद, कृपा, भलाई, संतोष, आपके जीवन में संतोष होगा तो ही आपके पास शांति आएगी। इसलिए आप संतोष को पालिए, धीरज को पालिए। धीरज नाम के बच्चे को, भाई को पैदा कीजिए। संतोष नाम के भाई से दोस्ती कीजिए, तो आपके घर में शांति आएगी। आपके घर में लक्ष्मी थोड़ी थोड़ी भी होगी तो भी आपके घर में शांति आएगी। इसलिए आपको संतोष और धीरज और संयम और विश्वास और प्रेम और दया और करुणा, ये सारे सभी हमारे भाई बहनों का ही नाम है ना। उन सब से दोस्ती करिए। आत्मिक, शारीरिक नहीं, शारीरिक लोगों से तो करनी है, लेकिन पहले आत्मिक जो ये सारे हमारे भाई बहन हैं उनसे दोस्ती करिए, तो आपके जीवन में शांति आएगी। ठीक है, परमेश्वर आप सबको शांति दे। मैं वही आपसे प्रार्थना विनती करते रहता हूँ। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। कल मैंने वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने बोला था परमेश्वर ने 5 दिन काम किया और 6वें दिन परमेश्वर ने सैटरडे के दिन आराम किया। वो मेरे से गलती हो गई थी, सॉरी। परमेश्वर सैटरडे, शनिवार के दिन नहीं, लेकिन रविवार के दिन आराम किया था। शनिवार तक परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सबकी रचना की थी और 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, जो देखिए। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है, जब वे उत्पन्न हुई, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था। परमेश्वर ने पहले चैप्टर में सब कुछ एकदम तेजी से सब कुछ बता दिया। अब थोड़ा इसके ऊपर परमेश्वर ने खुद ये डाला, प्रकाश डाल रहे हैं। तब चौथा, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुई, तब जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। देखा, तो पहले चैप्टर में पढ़ते ही लोगों का मन कहाँ से, मेरा भी मन कहाँ से कहाँ भटक जाता था पहले, लेकिन अब दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो फिर परमेश्वर हमें वापस अपने अंदर ले आते हैं, है ना। अब परमेश्वर बताते हैं हमें। तो भी क्या था, उस समय कोई छोटा पेड़ उगा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा जो होता है, कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। कोहरे से रण प्रदेश में क्या होता है,
रण प्रदेश में रात को आप सोओगे, आप जाओगे, दिन में बहुत गर्मी होगी लेकिन रात को ठंड लगेगी वहाँ पे। और वहाँ पर जो भी इजराइल देश में तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो की है, वो बड़े बड़े मैदानों में वो उन्होंने तालाब बनाया, तालाब के अंदर प्लास्टिक की चादरें बिछा रखी है। तो रात को जो ओस पड़ती है, वहाँ बारिश नहीं होती है, ओस पड़ती है, ओस में से वो पानी उनका इकट्ठा होता है। तो ये मैंने देखा नहीं, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा, मैं पढ़ा भी नहीं लेकिन सुना है मैंने। तो देखेंगे उनके ऊपर भी डिटेल निकालेंगे। तो परमेश्वर ने कोहरा जो पृथ्वी पर से उठता था, उस जिसे सारी भूमि सींच जाती थी, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। परमेश्वर ने देखो दूसरे अध्याय के सातवें वर्ष में 7वें वाक्य में लिखा है, 7वें वचन में, और परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। परमेश्वर ने, हमारी जो सांस चल रही है ना, ये युगों युगों तक रुकती नहीं है। देखो कितनी रहस्य की बात है। जब से परमेश्वर ने सांस आदम में डाली है, आज तक किसी में नहीं रुकी। आपके बाद, मेरे बाद, हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के, हमारी सांस, तो परमेश्वर ने जो सांस दी थी वो सांस उसी में चलती जा रही है। और परमेश्वर की सारी जो करामत, जो हमें परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बच्चे हैं, वो कैसे है? हमारे खून, परमेश्वर ने आदम का जो खून बनाया था, खून के, वही खून के अंदर से वही रंग सूत्र, क्या कहते हैं उसे, डीएनए, वो सारे डीएनए अब तक परमेश्वर के डीएनए हमारे अंदर। आप जो डीएनए खोल के आप डीएनए के बारे में पढ़िए, देखो हमारा सारा, हमारे बाप दादाओं के रूप, रंग, गुण, उनका स्वभाव, हमारे खानदान वाले जो भी हमारे बाप, चाचा, ताऊ जो भी है, मामा और मौसा, जो भी है, मौसा ने, मामा, मासी, उन सबका जो भी स्वभाव है सभी हमारे अंदर में होता है। हमारे अंदर मामा का, मौसी का, बुआ का, चाचा का, और पिता और माता का, इन चारों का स्वभाव होता है हमारे अंदर। नाना नानी का, दादा दादी का भी होता है, परदादा परदादी, परनाना परनानी, और सबका होता है हमारे अंदर। हमारे अंदर मौसा, फूफी और मामी और चाची का स्वभाव नहीं होता, क्योंकि वो तो दूसरे वहाँ से है ना, वो दूसरे खानदान से। तो हम सबके अंदर, उनके अंदर भी परमेश्वर के गुण है और हमारे अंदर भी परमेश्वर के गुण है। आपके अंदर भी तो परमेश्वर के गुण है। तो परमेश्वर के गुण को पहचानिए। तो हमारी जो परमेश्वर की जो महानता उतरते 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 यहाँ तक पहुँची, जो सांस, अब वो परमेश्वर ने जो सांस आदम में फूंकी, वो सांस आपके अंदर, मेरे अंदर अभी भी चल रही है। और वही सांस हम हमारे बच्चों के अंदर, हमारे बच्चों के बच्चे, 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 चलती जाएगी, चलती जाएगी। तो वो सांस हमें कोई डॉक्टर नहीं देता, वो बड़ा डॉक्टर, वो सबका डॉक्टर है, उसके सामने सब कुछ पहले उसी की महिमा करिए। परमेश्वर का राज्य आपके हाथ की वेद पर, हाथ की दूरी पर है। तो परम पिता परमेश्वर आपके पिता है, मेरे पिता है। तो वो बड़े आनंदित होंगे, खुश होंगे और आपको आशीष करेंगे। और 8वां वचन नंबर 8, और परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई। अब ये वाटिका परमेश्वर ने लगाई। लोग कहते कि इराक में है, कोई कहते कि वहाँ ईरान में है, कोई कहते वहाँ पर है, लेकिन हम उस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन हम देखेंगे कि परमेश्वर ने एक वाटिका बनाई अदन देश की, एक एडन का जो गार्डन, एडन का गार्डन होता है ना, तो उसे एडन कहते हैं, अदन कहते हैं। अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। अब देखिए आगे 9वां वचन, और परमेश्वर यहोवा ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। परमेश्वर ने सब भांति के वृक्ष जो देखने में सुंदर और मनोहर है और जिसके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में, उस अदन की वाटिका के मध्य में एक जीवन का वृक्ष लगाया, और भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष को भी लगाया। परमेश्वर ने दो वृक्ष लगाए, एक जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। तो जीवन का वृक्ष का फल खाने से तो आपको जीवन मिलेगा, लेकिन बुरे और भले के ज्ञान का वृक्ष का फल खाने से आदम बिगड़ गया, परमेश्वर के फल बिगड़ गए, परमेश्वर का जो बीज था वो बिगड़ गया, मनुष्य जाति बिगड़ गई। तो 10वां वचन, और उस वाटिका को सींचने के लिए महानदी अदन से निकली
और वहाँ से आगे बहकर 4 धारा में बह गई। पहली धारा का नाम पिशोन है और वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहाँ सोना मिलता है घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम गीहोन है और वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए इराक। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है और यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। ये सारे इराक देश की सारी नदियों का नाम है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने इराक देश, ये जो सारी नदियों का नाम है इराक देश की नदियों का नाम है। पता नहीं वो कैसे है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो अदन के इराक देश में। तो बेबीलोन की जो सभ्यता थी, सबसे बुरी सभ्यता, एकदम बुरी से बुरी सभ्यता, सिर्फ जादू टोना और एक से एक भयंकर जादू होते। आप उसके बारे में पिक्चर देखिए, आप उसको इस मोबाइल फ़ोन में भी आप टाइप करिए बेबीलोन की सभ्यता क्या थी क्या नहीं, उसके बारे में पढ़िए। बहुत डेंजरस सभ्यता थी और उन सारी सभ्यताओं को नाश करने के लिए परमेश्वर ने ईसा मसीह को भेजा था। वो सभ्यता, फिर कनान देश की सभ्यता, इजराइल की सभ्यता, मिस्र देश की सभ्यता, मध्य पूर्व देशों की सभ्यता, एकदम बुरी ये जो आज जॉर्डन के साथ में क्या है, जॉर्डन और इराक, ईरान, सीरिया, ये जो है सारे श्रापित देश है। परमेश्वर ने उन सारे देशों को श्रापित कहा है। इसलिए वहाँ पे देखो आप अशांति नहीं है, अशांति बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये आगे इतिहास पढ़ेंगे तब सब पता चलेगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया ताकि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आदम की वाटिका की रक्षा करने के लिए आदम को। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल को बिना खटके खा सकता है, परंतु भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष का जो भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन तो अवश्य मर जाएगा। लो कर लो बात। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष क्या है? बाप रे, हम सोचते पढ़ाई लिखाई ये करो वो करो, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके मनुष्य बिगड़ गया। मनुष्य तो अभिमानी बन गया, मनुष्य तो दूसरे मनुष्य का गुलाम बना के उसके ऊपर राज करने लगा, है ना। तो आगे देखेंगे सब। तो भले ये बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन तो अवश्य है मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को अकेला, फिर परमेश्वर ने कहा, है ना, फिर परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। अब परमेश्वर ने सोचा, आदम सारे पशु पक्षियों के साथ, पेड़ सारे जानवरों के साथ तो घूमता फिरता रहता है, लेकिन वो उसकी बरोबरी का नहीं था, है ना। तो वो परमेश्वर ने जो बनाना चाहते थे वो उसमें जो बातें नहीं आ रही थी, तो परमेश्वर ने बोला कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो परमेश्वर अब उसके लिए सहायक बनाता है। देखो कैसे बनाता है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आए और देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। आपको पता है कितनी रहस्य की बात है। जितने भी पेड़ पौधे पशु पक्षी जो भी बनाए हैं उनका नाम किसने रखा है? परमेश्वर ने नहीं रखा, मनुष्य ने रखा है, आदम ने रखा है। आदम ने जो जो नाम दिया, आदम यानी आदमी, आप में हम सब आदमी हैं, तो हम आदमियों ने उनका नाम रखा, बिल्डिंगों का नाम हमने रखा, शहर का नाम हमने रखा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उन सब का नाम हमने रखा। हिमालय देश, हिमालय पहाड़ी का नाम हिमालय हमने रखा ना। और भी बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जगत की, बहुत सारी नदियाँ हैं, उन सारी नदियों का नाम हम लोगों ने रखा, मनुष्यों ने रखा। मनुष्यों ने, आदमियों ने रखा है ना। आदमी और मनुष्यों में भी बहुत अंतर है, वो भी आप देखिए। देखो, मनु ऋषि से जो भी आए हैं वो सब मनुष्य कहलाए। मनु ऋषि के जो भी वंशज है वो मनुष्य कहते हैं, और आदम से जो भी आए हो सब आदमी है। तो मैं अपने आप को आदमी मानता हूँ, मनुष्य को नहीं मानता, क्योंकि मनुष्य की बातें मैं आपको
मैं बताऊँ तो आप नाराज़ हो जाओगे। तो मनुष्य की बातें बताने के लायक मुझे नहीं लग रहा है। आप खोजबीन करिए, पढ़िए और देखिए उसमें क्या-क्या उसमें है। मनु की उत्पत्ति कैसे हुई थी और उसके ऊपर क्या आशीष है और क्या श्राप है, वो भी आप पढ़िए, तब आपको पता चलेगा, ठीक है? तो मैं अपने आप को, हम सब आदम हैं, है ना? तो क्योंकि हम परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। हम कोई ऋषि मुनियों के मैं उसकी संतान नहीं हूँ। मैं तो परमपिता परमेश्वर की संतान हूँ, ठीक है? तो इसलिए मैं अपने आप को आदमी मानता हूँ। तो और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। हम पशु पक्षियों के साथ हमारा मेल तो हो ही नहीं सकता, तो हमारे दास है, हम उसको, हम हमारे अंदर में है वो, है ना? तो कोई भी इस, देखो कितना बड़ा रहस्य है, इस जगत में एक भी पशु पक्षी मनुष्य के ऊपर राज नहीं कर सकता। कोई भी, मच्छर हमारे पर राज करते, लेकिन मच्छर को हम मार देते, है ना? तो चींटी है, ये खटमल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो वायरस है। अरे कोरोना हम पे राज करके गया? नहीं, वो तो क्षणिक था। परमेश्वर का क्रोध सारी मानव जाति पे उतरा था, वो तो रुक गया। जिन्होंने, सब लोगों ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने सब अपना सामर्थ दिखा दिया। तो ये परमेश्वर की मार थी, मानव जाति बिगड़ गई है। और भी इससे भी बुरे बुरे आने वाले हैं, देखिएगा। जो जिंदा रहेंगे वो देखेंगे, है ना? तो परमेश्वर को जो मानेंगे वो बचेंगे, जो नहीं मानेंगे वो देखते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। ऑपरेशन करने के पहले जो क्लोरोफॉर्म सुंघा के हम सबको ऑपरेशन में डालते हैं, वैसे परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। और जब वह सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी संति मांस भर दिया। आपकी जो एक पसली, दो साइड में जो पसली होती है ना, उसमें एक साइड की एक पसली, राइट साइड की जो पसली होती है वो एक पसली कम होती है। आप गिन के देख लीजिए, ये साइंटिफिक रहस्य है। तो एक पसली निकालकर उसकी जगह पर परमेश्वर ने मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया। तो मनुष्य किस में से बना? मिट्टी में से। लेकिन स्त्री किस में से बनी? आदम में से। आदम में से स्त्री बनी। कितना बड़ा रहस्य है ये। रहस्य हमें, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब बाइबल पढ़ा तब पता चला रहे कि स्त्री तो मनुष्य में से बनी है। एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया है, अभी आज ठंडक है, 2 दिन से बारिश जैसा मौसम है, कूलर बंद है, तो पूरे ड्राई हो जाते हैं बार, सॉरी। तो तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तो उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। अब ये आदम कहता है कि मेरी हड्डी में की हड्डी है और इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। ये उसका नाम तो हव्वा है, क्योंकि हम हिंदी में पढ़ते, इसलिए हम उसको नारी कहते हैं। ये उसमें हिब्रू भाषा में और उनकी वहाँ की भाषा में हव्वा कहते हैं। तो इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लजाते न थे। परमेश्वर ने, देखो कितनी बड़ी बात, इतनी रहस्य की बातें हमें बड़ी इसमें बाइबल में पढ़ती है। 2 ही अध्याय, अभी तो 2 अध्याय हुआ है, पहले 3 अध्याय जिससे पढ़ लिए। और मैंने पहली बार जब तीसरा अध्याय मैंने बोला, तो मैं तो इन्हीं को ही ढूंढ रहा था। मैंने कभी ऐसी बातें मैंने और कहीं नहीं पढ़ी थी। रामायण महाभारत मैंने बहुत सारे पढ़े थे, मैंने गीता पढ़ी थी, फिर और भी शिव पुराण पढ़ा था, विष्णु पुराण पढ़ा था, मेरे पास क्या नाम, भागवत, 2 भागवत होता है। एक देवी भागवत होता है, उसमें देवी की उत्पत्ति की बातें हैं,
और भागवत, सिर्फ भागवत, उसमें कृष्ण की लीला की बातें हैं, सारे कृष्ण जन्म की और कृष्ण की सारी लीला, उसको भागवत कहते हैं, भागवत कथा। तो मैंने भागवत भी पढ़ा है, मैंने खुद खरीदा था, 30-40 रुपये का लिया था मैंने, बॉम्बे में था तब, तो बहुत सस्ती थी, अब तो मैं 62 साल का हूँ, तब मैं था, मैं 20-22 साल का होगा मैं, तो उस समय मैंने खरीदा था। तो रामायण महाभारत वो तो सब 70-80 रुपये के मिलते थे उस समय, इतनी बड़ी बड़ी किताबें थी, तो मैं सब पढ़ता था, मैंने सब, तो मुझे बचपन से है ना परमेश्वर को जानने की बहुत इच्छा थी। जब आकाशवाणी होती है, देवी देवता सब आकाशवाणी होती है, तब वहाँ खड़े थे, आकाशवाणी कहती है ऐसा करो वैसा करो, है ना, आप सब लोगों ने देखा है, मैंने भी पढ़ा है। तो देवी देवताओं की जो रचना पढ़ो, देवी देवताओं की, देवियों की रचना कैसे हुई, दुर्गा की रचना कैसे हुई, काली की रचना कैसे हुई, आप पढ़िए, आपको जानिए, आपको मिलेगा ये देवी भागवत, चंडी पाठ में मिलेगा, देवी भागवत में मिलेगा, और मार्कंडेय पुराण में आपको ये सारी बातें मिलेगी, आप पढ़िए। तो उसमें देवी की उत्पत्ति कैसे हुई, असुरों ने जो राक्षस कहते हैं, असुरों ने तो देवताओं को हरा दिया, सारे देवताओं को हार गए, और देवताओं राक्षसों ने क्या किया, स्वर्ग को छीन लिया, और फिर गए शंकर जी के पास, तो शंकर जी को फिर वहाँ पर वो तांडव नृत्य करते, सारे देवता भी अपने क्रोधित होकर सब शक्ति इकट्ठा करते हैं, सब ने अपनी अपनी शक्ति, आप पढ़िए उसमें, आपको देखो तब दुर्गा की उत्पत्ति हुई। तो दुर्गा की उत्पत्ति तब हुई, तो उसके पहले दुर्गा कहाँ थी, सॉरी मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूँ, तब मेरे अंदर यही प्रश्न है कि तब दुर्गा उसके पहले कहाँ थी। लोग कहते हैं कि वो आद्य शक्ति है, आदि शक्ति है, तो आदि शक्ति शिव पुराण में तो कुछ अलग बातें लिखी है, पर उसमें संसार में पहले एक ब्रह्मा और विष्णु थे, तो दोनों के बीच में अभिमान हो गया, दोनों के अंदर अहम आ गया, तो कहते कि चलो अब हम में से बड़ा कौन, तो उनके बीच में एक खंबा बड़ा सा आ गया, और आकाशवाणी हुई कि जाओ, जो इसका सिरा ढूंढ के लाएगा वो और सबसे बड़ा कहलाएगा। दोनों गए, चले गए, युगों तक ढूंढते गए, उनको सिरा मिला ही नहीं, और वो उनको कहते शिव, शंकर नहीं, शिव, उसको शिव कहते हैं। तो वो है परमात्मा, परमपिता परमात्मा, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई उसका नाम नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं, वो सर्वगुण संपन्न है। तो ये सारी बातें मैंने सब पढ़ी थी विष्णु पुराण में। जब देखो, मैं आकाशवाणी करने वाले परमपिता परमात्मा को इसलिए मैं मानता हूँ, तभी तो मैं ये बातों पे मुझे मेरा विश्वास आया। आकाशवाणी करते पर जब लक्ष्मी जी जब विष्णु के पैर दबाती है, जब विष्णु जी नागशैया पर सोए हुए हैं और उनकी नाभि के कमल में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और लक्ष्मी जी पैर दबा रहे हैं, तो विष्णु जी सोए हुए हैं वो अंदर ध्यान में। तो लक्ष्मी जी कहते हैं अरे या तो ये तो सोए हुए हैं, आलसी है, ये तो बड़े प्रमादी है, और ये इनको संसार की कुछ पड़ी नहीं, राक्षस आ जाएंगे और हम सबको खा जाएंगे, हम सबको हरा देंगे और स्वर्ग वापस छीन लेंगे। तो विष्णु जी ने अंतर ध्यान में समझा, वो उन्होंने उनकी आवाज़ सुन ली, अंतर्ध्यानी हो तो अंतर्यामी थे ना, तो वो कह रहे कि अरे मूर्ख स्त्री, मैंने ये पढ़ा था, तो ये मूर्ख स्त्री तू ऐसे क्यों मानती है, मैं तो मेरे परमपिता परमात्मा से मैं अपना संवाद कर रहा हूँ, और सृष्टि की सारी ये करने के लिए, क्या कहते हैं, सृष्टि की शुश्रूषा करने के लिए, सृष्टि की देखभाल करने के लिए मैं सारे आदेश पाता हूँ उनसे। तो लक्ष्मी जी कहते वो कौन है, तो बोलता उसका कोई आकार नहीं, वो तो अदृश्य है, वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं, उनका गुण नहीं, उनको कोई जला नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, वायु उसे हिला नहीं सकता, उसे कोई गंदा नहीं कर सकता, उनको कोई अच्छा नहीं कर सकता, उनके बहुत सारे गुण सुनाए। बोला वो मैं वो हम सबके ब्रह्मा विष्णु और महेश के पिता है, और वो अदृश्य है, सारे देवी देवता उनके सामने नतमस्तक होते हैं। अब बताओ, तो फिर उस परमपिता परमात्मा को क्यों न भजे, और हम सारे इसी बात में पड़े रहे। तो जब मेरे अंदर ये सत्य जागा, मैंने जब ये पढ़ा, मैंने बोला अरे ये तो महान सत्य है, बोला यही तो परमेश्वर को मैं ढूंढ रहा था। फिर मैं आगे पढ़ते गया। आप पढ़िए और आप जानिए, आप भी आगे बढ़िए, मेरे साथ बने रहिए, तो हम परमपिता परमात्मा को धरती पर ला सके, और परमपिता परमात्मा का राज्य हमारे भारत देश में, पूरे जगत की दुनिया में, पूरी जगत में छा सके, क्योंकि पूरा जगत पापी हो गया, बुरा हो गया, हमारे जीने के लायक नहीं। हमारे बच्चे कैसे जिएंगे, हमने तो अपना जीवन कैसे 62 साल मैंने पार कर लिए, अब आगे देखते हैं कैसे जिएंगे हमारे बच्चे के बच्चे कैसे जिएंगे, कैसा भविष्य होगा हमें नहीं पता, है ना। तो हमारे बाप दादाओं ने जो लकी थे,
उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो सब लकी थे, संतोषी थे, सुखी थे, सब कुछ था उनके पास। आज जितनी भी हमारे पास भौतिकता बढ़ती गई है, उतना ही मनुष्य बिगड़ता गया है। चलो प्रभु, हम सबको आशीषित करना पिता, आप हमारे बीच में हो पिता परमेश्वर, आप हमें आशीषित करना, हमारे संग बने रहना, सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए पिता, सारी शैतानी ताकत यीशु के नाम से दूर हो, और हम सबको पर यीशु मसीह आपकी शांति शालोम, आपकी आशीष, आपकी दया, आपकी करुणा उतर आए, आपका स्वर्गदूतों का बाड़ा हम पे बना रहे, और आपकी स्तुति आराधना में हम डूबे रहे, और आपको आदर महिमा मिले, और आप आनंदित होवे, और आपकी इच्छा योजना पूरी हो। सारा आदर सारी महिमा आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।